चलो ये अपनी IFU लीड PYQ की सेशन सीरीज है, ठीक है। शुरू करेंगे, पहला क्वेश्चन है ना IFU लीड का, ठीक है। IFU लीड 2021 का पहला क्वेश्चन है हमारा, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या क्या कह रहे हो भाई? इसी से शुरू हो रहा है, पहली क्लास इसी से शुरू हुई है? देखो ये बात मुझे पता है, करा देगा। 20 का इतना है ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है IFU लीड 2021 का पहला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ होमोजेनियस पॉइंट इज अ पॉइंट एट व्हिच द एंटायर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रही है तो किसकी बात होगी? वेट की, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो तीनों में से कौन सा होगा? वेट। ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ ऑल आके आ गए और फिर को मेरा पेपर बड़ा अच्छा गया, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट डज द मूवमेंट ऑफ फोर्स मेजर, ठीक है। सो द मूवमेंट ऑफ फोर्स मेजर द टेंडेंसी ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी अलोंग एन एक्सिस, ठीक है। तो मेरे पास एक लगाया फोर्स, इस फोर्स की टेंडेंसी क्या होती है? टू रोटेट द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है। सो टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रोटेट दिस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है बाद में, ठीक है। तो आप लोगों को ट्राई करना है। द फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ रिजिड बॉडी में बी कंसीडर्ड एट, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ अ रिजिड बॉडी में बी कंसीडर्ड टू अ पॉइंट, ठीक है। तो कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ रिजिड बॉडी मे बी कंसीडर्ड टू एनी पॉइंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के थ्योरम है, ठीक है। कि मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे लग रहा है फोर्स, तो किसी पॉइंट पे भी लगता ही रहेगा बेचारा, ठीक है। ये सेम होगा, बस थोड़ा टर्म्स चेंज कर दिया है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ रिजिड बॉडी मे बी कंसीडर्ड एक्ट एज द ऑन द पॉइंट ऑन विच द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो किसी लाइन पे भी कर दो जहां पे उसका लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। फिर से फॉर नॉन करंट फोर्स सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम, ठीक है। मेरे पास नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे कब? ठीक है। एक पॉलीगन ही है, मस्त पॉलीगन है, ठीक है। तो हमने देखा था, ठीक है। अरे रुक जाओ भाई, फॉर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम, ठीक है। कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब रहेगा ना जब वो क्लोज होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। बोथ फोर्स पॉलीगन एंड फ्यूनिकुलर पॉलीगन एक तरह का पॉलीगन ही होता है, लेकिन उसके जो साइड्स होते हैं ज्यादा होते हैं, ठीक है। वो क्या हो? क्लोज हो, ठीक है। ओनली द क्लोजर ऑफ फ्यूनिकुलर नहीं, दोनों दोनों सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमने ट्रायंगल लॉ थ्योरम पढ़ा, पॉलीगन्स लॉ थ्योरम पढ़ा, उसमें क्या करते थे? जो पहले तो निकालते क्या थे? इक्विलिब्रियम नहीं निकाल रहे, मान लो रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटिंग बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ दैट पॉलीगन, द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटिंग बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ दैट ट्रायंगल। ये करते थे। सेम यहां भी होगा, ठीक है। कि मेरे पास कोई भी शेप है, उसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? वो क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, ठीक है। द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मीटर की पावर 4, ठीक है। The ratio of the moment of inertia of a rectangle about its central axis to the moment of inertia about its base, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या भाई रील बना रहे हो क्या? देखो भाई, मेरे पास क्या एक रेक्टेंगल है, बताओ क्या होगा इसका आंसर? अबे ऐसे ही मत बोलो यार, थोड़ा अच्छे से बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है, ठीक है। मुझे पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया x के अलोंग कितना होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रही है यहाँ, बताओ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया x के अलोंग कितना होगा? देखो होता है bh3/12, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग बेस क्या होगा? ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग बेस, ठीक है। वो y के अलोंग था ना अभिषेक, ठीक है। मुझे मूवमेंट ऑफ निकालना है बेस के अलोंग, तो क्या लगाएंगे? पैरेलल मूवमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखो आई बेस की वैल्यू क्या होगी? आई बेस की वैल्यू होगी आई एक्स, जो सेंटर से पास हो रही है, प्लस में बॉडी का एरिया इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ठीक है। आई एक्स की वैल्यू क्या है? bh3/12। एरिया क्या है? बेस इंटू में हाइट। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है?
हट, h/2 है ना भाई। ज्यादा तबीयत खराब तो नहीं हो कोई? हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं करना पड़ेगा ना? ये क्या हुआ, BH3/12 प्लस में BH3/4, क्योंकि एलसीएम लेना है, बराबर करना है, तो क्या करूंगा, 3 से गुना 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा BH3/12 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ BH3/12। देखो क्या आ रहा है, आई बेस की वैल्यू क्या आएगी, BH3/4। अब पूछ रहा है रेशो एक्स के लॉन्ग और बेस के लॉन्ग, ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग इट्स सेंट्रल एक्सिस और बेस, तो रेशो निकाल दो, दैट इज IX अपॉन में I बेस, ठीक है। ये BH3/12, ये है BH3/4, तो क्या आएगा आंसर, 1/4 आएगा। नीचे 3 आएगा सर, नीचे 3 आएगा, नीचे आपने 4 लिख के 3 आएगा, 3 आएगा, 4 दिया बार होता है। ठीक है, तो ये रेशो कितना आएगा, 1/, ठीक है। तो रेशो कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हो रहा है, पक्का देख लो। देखो मेरे को यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, बेस के लॉन्ग निकाला, अब ये मुझे पता नहीं है, तो क्या लगाया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कहता है सर IX जो मेरे पास सेंट्रोइड है वो, प्लस में जो एरिया इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो IX की वैल्यू मुझे पता है BH3/12, एरिया पता है मुझे BH, और डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक, h/2 कर दिया, ठीक है। तो क्या आ गया, BH बेस BH3/3, तो रेशो क्या आ जाएगा, देखो BH3/12 अपॉन में BH3/बेस, ये होगा 12/3, है ना। तो BH3/12 अपॉन में BH3/3, 3 ऊपर 12 नीचे, क्या आ गया, 1/4। ऐसे ही क्या होता है ना, ये पूछता है ट्रायंगल का क्या होगा, ठीक है। ट्रायंगल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइड से और ट्रायंगल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेस से, ठीक है। तो ट्रायंगल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सेंटर से, ट्रायंगल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सेंटर से, BH3/36, बेस से कितना होता है, टॉप से कितना होता है, BH3/4, ठीक है। सारे ध्यान रखने हैं ना, ताकि हम पैरेलल थ्योरम भी ना लगाए, सब कुछ हमें याद है, जल्दी जल्दी कर लेंगे, है ना, मैकेनिक्स खत्म कर लेंगे फटाफट। द फोर्स शोइंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन एंड फोर्स देयर प्लेन इज नोन एज स्पेस डायग्राम, ठीक है। एक ऐसा डायग्राम जो सबको दिखाए, मतलब सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक दिखाए फोर्स की, 5 जो प्रॉपर्टी थी ना, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और सेंस, ये 5 जो दिखाए उसे कहते हैं स्पेस डायग्राम, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, स्पेस डायग्राम। ये वाला क्वेश्चन करो एक बार, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा at a given instant ship is traveling at 6 km per hour due to east and ship B is traveling at 8 km per hour in north। एक गाड़ी है जो ईस्ट में जा रही है, किससे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अरे अभी कर देते हैं बंटी, ये लो, और बताओ, 6 किलोमीटर पर आवर, भाई साहब यहाँ जा रहे हैं 8 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा मेरा, 10 किलोमीटर पर आवर। इधर मान ले तो भी ये तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो इंडिया बिक्स से है। हाँ उसी से क्वेश्चन लिया गया था 21 वाला, सारे सारे क्वेश्चन जो थे 2021 के वो इंडिया बिक्स से लिए गए थे, सारे सारे 25 के 25 क्वेश्चन इसी वेबसाइट से लिए गए थे। एट अ गिवन इंस्टेंट शिप ए इज ट्रेवलिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर, देखो ये मान लो क्या बंटी, एक शिप है ए जो 6 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, एक शिप है बी जा रही है 8 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है, लेना पड़ेगा उसका हाइपोटेन्यूज 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है।
तो होगा 10 किलोमीटर पर आवर, उसका मतलब जो है पता नहीं। ठीक है यहाँ तक। अब पूछ रहा है टू डबल द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। वैसे फिजिक्स क्वेश्चन है, लेकिन बताओ क्या होता है टाइम ऑफ पेंडुलम क्वेश्चन, क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है टाइम ऑफ ऑसिलेशन का? 2 पाई बाय, नहीं ऐसे कैसे, कुछ से कैसे काम चलेगा, पूरा बताओ एक बार क्वेश्चन देखो। हाँ क्या एल बाई जी, उससे पहले क्या आता है? 2 पाई ब्रैकेट में अंडर रूट एल बाई, और कुछ पक्का कल्लू विश्वास? एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है भाई, सही बोल रहे हो तुम लोग। ठीक है, टाइम ऑफ ऑसिलेशन होता है 2 पाई ओवर में अंडर रूट टाइम्स ऑफ एल बाई जी। ठीक है, तो कह रहा है टू डबल द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब मुझे पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को डबल करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? लेंथ डबल हो जाएगी पक्का। ठीक है, देखो इसको पहले प्रोपोर्शनल क्वेश्चन लगाओ, तो टी किसके प्रोपोर्शनल है? रूट टाइम्स ऑफ एल बाई जी। इसको स्क्वायर हटाओ, तो टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? एल बाई जी। अब बताओ सर सी वाला है सर 4 गुना हो गया सी और जी सर। ठीक है, तो कह रहा है टू डबल द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना है? डबल करना है। तो लेकिन तो क्या करना पड़ेगा? 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि अंडर रूट में है यहाँ पे। ठीक है, किसमें है? अंडर रूट में। ठीक है, तो द लेंथ शुड बी क्वाड्रपल्ड। एक बार दोबारा बताता हूँ, मान लो मेरे पास सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम कभी भी मास ऑफ द बॉल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो हमेशा लेंथ पे डिपेंड करता है। अब लेंथ को क्या करोगे कैसे नहीं करोगे, उसमें सारा कुछ करना है। अभी मेरे पास फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू में 2 पाई रूट एल बाई जी। अब मान लो ये 2 पाई को मैं हटा दूं और एक प्रोपोर्शन क्वेश्चन लगा दूं, दैट इज दिस। तो टी किसका प्रोपोर्शन है? एल बाई जी के। अब इसको मुझे डबल करना है। ठीक है, तो एल को मुझे 4 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ये अंडर रूट के साथ है। ठीक है यहाँ तक पक्का? A body, a rigid body is in stable equilibrium if the application of force। ठीक है, ये वाला एक बार क्वेश्चन पढ़ो। कम करेगा ये ऑप्शन। और बताओ भैया आप लोग। ठीक है, एक रिजिड बॉडी है जो किसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में है इफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का अप्लीकेशन कैसा होना चाहिए? ठीक है, टेंड्स टू लोअर द सीजी ऑफ अ बॉडी, नाइदर एज नॉट लोअर द वीजी ऑफ अ बॉडी और नन ऑफ द अबव। ठीक है, ऐसे कैसे कर दे भाई? उसने ए ऑप्शन करेक्ट कर रखा है ना, तो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखो एक बार कैसे। ठीक, एक रिजिड बॉडी है वो किसमें है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किसमें है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उसका जो सीजी पॉइंट है, ठीक है, वो रेस तो हो सकता है लेकिन लो नहीं सकता। ठीक है, तो ये अपना दिमाग में बैठा लेंगे थोड़ा अच्छे से। ठीक है, कि एक बॉडी है अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उसका सीजी मैं रेज कर सकता हूं लेकिन लो नहीं कर सकता। ठीक है, ये थोड़ा वैसे वाला थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, इसको हमें ऐसे देखना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मेरे पास पैराबोला है, इसका मुझे सेंटर ऑफ मुझसे पूछा है इसका कि बताओ कि एक पैराबोला का सीजी क्या होगा। पूछेगा ही। ठीक है, तो देखो एक बार मैं एक बार बता देता हूँ क्या होगा एक्स बार और वाई बार। ठीक है, पैराबोला का रह गया होगा है ना। पैराबोला का सेंट्रोइड कहाँ होता है? बिल्कुल 90 डिग्री के पास। तो ये हो गया मेरे पास एक्स और वाई। ठीक है, पूछ रहा है कि पैराबोला का बताओ फ्रॉम वाई एक्सिस, कितने से? वाई एक्सिस। ठीक है,
ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस, ये वाला टर्म, ठीक है। तो वाई बार की वैल्यू क्या होगी, 3b/10, ठीक है। ये मेरे पास होगा 3b/10। अब सर वाई बार तो मेरा कांस्टेंट है, एक्स बार की वैल्यू क्या होती है, एक्स बार की वैल्यू होती है 3a/4, लेकिन वो क्या होती है ऐसे, ये हो गया मेरे पास 3a/4 और 3b/10, ठीक है। अब मुझे इसमें निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ये है मेरे पास एक्स बार, ये है मेरे पास वाई बार। एक्स बार कैसे निकालूंगा बताओ, ये वाला डिस्टेंस कितना है 3a/4, ये कितना है a, तो अगर मुझे एक्स बार निकालना होगा a माइनस में 3a/4, दैट इज 4a माइनस में 3a/4 इज इक्वल टू a/4, ठीक है। तो पैराबोला पूछ लिया, ऐसे ही इलिप्स का भी ध्यान रखना, वो देखना कि इलिप्स का सीजी पॉइंट क्या होता है, मेन आपको सीजी पॉइंट पता होना चाहिए एक्स बार और वाई बार, ठीक है। क्या हाइपरबोला भी देखना, वो सब स्वयं देखना है, ठीक है। एक बार शेप देख लेना सारी की सारी। ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल लाई एट द सेंटर, बता रखा है ना ये, कुछ भी मत बोलो यार अभिषेक, ठीक। कह रहे द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल अलोंग इट्स सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो मुझे पता ये क्या होता है सर 4r बाय, पहले रुको, ये हो गया मेरे पास, ये मेरे पास सेंट्रोइड है एक्स और वाई, ये क्या होता है 4r/3π, ये क्या होता है 4r/3π, वो पूछ रहा है ये डिस्टेंस, देखो ध्यान से, ये हुआ 4r/3π, ये कितना हुआ 4r/3π, वो पूछ रहा है ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। तो when both the sides are same, resultant would be 4r/3π √2, इसे कैलकुलेट करो तो आएगा 0.6r, ठीक है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज मतलब इसने क्या बोला है ना, कि मान लो कह रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल लाइज अलोंग इट्स सेंट्रल रेडियस एट अ डिस्टेंस, ठीक है, मतलब अपने रेडियल डिस्टेंस पे है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है r है, ये r है और ये भी कितना है r है, ठीक है। तो इसका सेंट्रल पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना होगा 4r/3π, ये कितना होगा 4r/3π, ठीक है। लेकिन अब कभी भी क्या होता है सीजी का दो कोऑर्डिनेट्स में डिफाइंड होता है एक्स बार और वाई बार, लेकिन अगर उसने एक ही कोऑर्डिनेट डिफाइन किया तो क्या निकालना पड़ेगा उसका रिजल्टेंट, ठीक है। जैसे एक्स बार कितना है 4r/3π, वाई बार कितना है 4r/3π, तो अगर सेंट्रोइड पूछे तो भाई होगा तो वैसे ही, दैट इज एक्स बार कॉमा में वाई बार, मतलब 4r/3π कॉमा में 4r/3π, लेकिन उसे किस में इंटरेस्टेड है, रिजल्टेंट में, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट दिया है, एक कोऑर्डिनेट मतलब उसका रिजल्टेंट पूछा गया है, ठीक है। तो ये 4r/3π, ये 4r/3π है, इसमें इंटरेस्टेड है हाइपोटेन्यूज में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करो 0.6 इंटू में r, ठीक है। अब तुम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ लिया ना फिजिक्स में, इसका आंसर बताना जरा। कह रहे हैं तुमने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे पता है, मैकेनिक्स में भी, ठीक है 10 रेडियन, ठीक है। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ कार टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑफ 100 मीटर एट 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड पूछ रहा है, एस इज इक्वल टू आर थीटा लगेगा इसमें। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ कार टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑफ अ रेडियस, ठीक है, टेकिंग अ सर्कुलर टर्न जिसका रेडियस कितना है 100 मीटर और वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, तो क्या होगी उसकी एंगुलर स्पीड, वो कह रहा है 10 रेडियन पर सेकंड, कैसे भाई, ठीक है समझ गया मैं। देखो भाई ये फॉर्मूला होता है सर्कुलर मोशन का, कितनी आपकी वेलोसिटी इज इक्वल टू में रेडियस इनटू में थीटा, वो पूछ रहा है थीटा कितना होगा, है ना, इन रेडियन पर सेकंड, तो थीटा निकालना है आपको, क्या होगा एस अपॉन में आर, एस दिया हुआ है 36, आर दिया हुआ है 100, बताओ एक बार क्या होगा,
निकालो निकालो। भाई गजब है भाई, सही है। देखो भाई 0.1 आएगा। 0.1 आएगा। तो पहले मुझे बताओ इसमें एस की वैल्यू क्या लिया आपने, क्या लिया इसकी वैल्यू? 36 × 5 = 18। 0.1। देखो ऐसा नहीं कि इसमें 36 दिया है पेल दिया तुम, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये किसमें किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर किसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18, ठीक है। ये हुआ 5/18 अपॉन में ये कितना है 100, 18 दूनी 36, कितना हो गया 10 अपॉन में 100, ठीक है। इसने इसको काटा 0.1 रेडियन पर। तो भाई इसका ऑप्शन सी नहीं है लक्ष्य, माना कि तुम माना कि तुम अभी किसी और की सोच में हो, लेकिन ऐसे करोगे। वहां भी एक लड़का है, उससे भी मैं ऐसी मजे लेता हूँ, उसने भी गलती कर दी थी एक बार, उस सक्षम बैच में है, वो दोनों उसी बैच में है, खूब मजे लेते हैं, है ना। हाँ हाँ पता नहीं नाम नहीं, सक्षम सक्षम बैच। हाँ थर्ड बैच से नहीं मिले क्या, मिलो करवाता हूँ 1 to 1 तुम लोग। मैं तो कहता हूँ कि तुम तो टक्कर में नहीं हो फर्स्ट बैच वालों के, तुम जैसे दिखा नमस्ते नमस्ते कर दिया करो तुम, मैंने ऐसे कह दिया तुम लोगों के बारे में। क्या है कि जब जहां तुम्हें फर्स्ट बैच के दिखे, मैंने कहा फर्स्ट बैच के सारे बच्चे रैंकर हैं, उनके पैर छुआ करो, उनसे डिस्कशन करा करो, उनका अगस्त में बैच शुरू हुआ, उनका सब सिलेबस खत्म हो गया है। कह रहे हैं सर अच्छी सी बात है। मैंने कहा प्रो तो इतने बढ़िया पढ़ने में कि क्या ही बताऊं। कह रहा है when a body is in equilibrium undergoes an infinitely small displacement work imagined to be known as, ठीक है। तो बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है इसने, ठीक है, इसे हम कहेंगे वर्चुअल वर्क, ठीक है। बाकी ये सब वर्क पावर एंड टाइम का है तो आराम से होगा, लेकिन इसका वर्चुअल वर्क है, वर्चुअल वर्क ही होता है, ठीक है। साथ ही पॉजिटिव वर्क पता होना चाहिए और नेगेटिव वर्क भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है द मैक्सिमम पुल ऑफ अ केबल कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड सपोर्टेड बाय टू एंड्स ऑफ अ केबल, ठीक है, एट अ स्मॉल लेवल। अब कह रहा है कि द मैक्सिमम पुल ऑफ अ केबल। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा देखो अलग सा है ना। कह रहा है द मैक्सिमम पुल इन अ केबल कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड सपोर्टेड एट द टू एंड्स व्हिच आर एट द सेम लेवल, है ना। मान लो क्या मेरे पास दो एंड्स हैं, ये कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, और एक केबल है जो कैसी है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो मैक्सिमम पुल है ना वो कहाँ आएगा, ठीक है, वेयर एट द मैक्सिमम पुल इज कंटेन। तो रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ठीक है। हाँ अरे रुक जाओ भाई, मेरे पास क्या है, ये जो सपोर्ट है ना बेचारा, ये क्यों लगा रखे हैं, ताकि इस पूरे के पूरे केबल के लोड को कैरी कर सके, ठीक है। तो ये मेरे पास दो सपोर्ट है, इस पूरे के पूरे केबल को ये कैरी कर रहे हैं, तो सपोर्ट लगाते क्यों, ताकि मैं उसका मैक्सिमम सपोर्ट उन सपोर्ट पे डाल सकूं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक बीम है, बीम के टर्म में देखो, इस बीम पे मैंने दो सपोर्ट लगाए ए और बी। क्यों लगाए हैं, इसको मैं क्यों मजबूत करता हूं, ताकि पूरा का पूरा बीम का लोड इन दो सपोर्ट्स पे कैरी करे, ठीक है। जो मैक्सिमम पुल होता है वो कहाँ होता है, एट दी सपोर्ट पे, मिड स्पैन पे नहीं होता, मिड स्पैन में बिल्कुल कम होता है, ठीक है। द फोर्स पॉलीगन रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज्ड पॉलीगन, ठीक है, क्लोज्ड पॉलीगन होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ी देर बाद कराऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है ना, वैसे आप लोगों को कराया है,
ठीक है। इम्पल्स कैन बी ऑब्टेन्ड, जो इम्पल्स होता है वो किस ग्राफ से मिलता है बताओ? इम्पल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ, इम्पल्स टाइम ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। बहुत बढ़िया, ठीक है। इम्पल्स जो होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम होता है, तो किससे मिलेगा? फोर्स टाइम ग्राफ से, ठीक है। इम्पल्स इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। तो ग्राफ भी कौन सा होगा? फोर्स इनटू टाइम ग्राफ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ अ मेंबर लाइज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टू लाइंस ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ मेंबर सच दैट लाइन आर इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट द एंड्स ऑफ। डायग्राम बनाने में पूरा क्या कह रहा है भाई ये? एक बार रुक जाओ, देखने दो क्या कहना चाह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। एक बार पढ़ो जरा, कवि क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार इसकी फिगर शायद नहीं है ना? एक फिगर लेके आना, तो तब कुछ होगा इसमें। फिगर मिसिंग है इसमें, ठीक है। द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ अ मेंबर लाइज एट द सेंटर ऑफ अ 2 पॉइंट्स, ठीक है। नहीं रुक जाओ, इसमें फिगर देखनी पड़ेगी, फिगर बनेगी इसमें, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक वेट है W, वो सस्पेंड कर रहा है फ्री एंड ऑफ अ लाइट मेंबर हिंज वर्टिकल वॉल इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू अ मेंबर, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, देखने दो एंगल कहां से बन रहा है। जो थीटा बन रहा है वो अपर वॉल पे बन रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास है W, थीटा बन रहा है अपर वॉल पे, तो बताओ क्या फोर्स होगी इस पे? ठीक है, हमें ध्यान रखना थीटा का बन रहा है, यहां बन रहा है या यहां बन रहा है। कह रहा है अपर वॉल पे बन रहा है थीटा। यार 2:30 बज गए, जल्दी जल्दी कराता हूँ रुको। अरे कर लो कैलकुलेट भाई, बी कर रहे हो। कोसेक वाला है, देखो इसको रिजॉल्व करो दो पार्ट्स में। अगर ये थीटा है, ये भी क्या होगा? थीटा। ये क्या बनेगा? सब कुछ तुम कर दो बराबर। ये थीटा तो ये क्या होगा? थीटा। ये थीटा है ना, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? एफ कॉस थीटा। ये वाला एंगल कितना होगा? एफ साइन थीटा। इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू में डब्ल्यू, एफ की वैल्यू होगी डब्ल्यू अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? होता है, तुम लोगों ने याद कर रखा है ना ये, क्योंकि हमेशा एंगल क्या बनता है? यहाँ बनता है। अब एंगल यहाँ बना दिया। पेपर में भी तुम यही गलती करना, पेपर में क्या नाम, मैंने डब्ल्यू कोसेक थीटा लगा दिया। हमेशा देखो, जब भी टेस्ट सीरीज में पूछा गया ना, थीटा यहाँ बनाता हूँ मैं, पेपर पूछा यहाँ बना के। अबे इससे अच्छा रिजॉल्व करके इक्वेट कर दो। नहीं, आराम से करो भाई सवाल ही सारे। वाह भाई वाह, क्या बात है। इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्टेबल, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, इक्विलिब्रियम में मेरी जो बॉल होती है वो स्टेबल ही होती है। बाकी एसएसएम तो पढ़ा ही होगा आपने। देखो ये क्वेश्चन है काफी अच्छा। ये कल करेंगे, हो जाएगा। ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में पूछा गया है। कह रहा है दो पार्टिकल्स हैं जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक एंगल 65 से 64 से और 45 डिग्री से टू दी हॉरिजॉन्टल। इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट इज 10 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अदर टूज, क्या होगा इसका आंसर? ये डायग्राम बनाने वाला नहीं है, कैसे करेंगे इसको? ऑप्शन सी आएगा। नहीं आएगा, ऑप्शन सी नहीं आएगा, ऑप्शन सी गलत है। अरे करो तो एक बार, हद हाल है। लो, अबे यही आंसर है।
कॉफी भी नहीं है सर। तुम करने क्या आते हो? एक बार देखो, कह रहा है दो पार्टिकल्स हैं, वो प्रोजेक्ट करे गए हैं एंगल्स पे 64 डिग्री एंड 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अदर फॉर इक्वल हॉरिजॉन्टल रेंज। इसने कहा है रेंज क्या है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो करा देते हैं। 45 डिग्री और देखो 64 पता नहीं है मेरे को, तो 60 ले लो, ठीक है। ठीक भाई, अप्रॉक्स में आ जाएगा। देखो बता रहा हूं ना कैसे आएगा। क्या कह रहे हो भाई? ठीक है, 60 लिया था कि 64 मेरे को पता नहीं है। अब क्या है, रेंज सेम है, तो R1 किसके बराबर है, R2। R1 क्या होता है, U1 स्क्वायर साइन टाइम्स ऑफ 2 थीटा बाय जी। थीटा 1 हो गया, U2 स्क्वायर साइन टाइम्स ऑफ 2 थीटा 2 बाय जी। अब देखो उसने पहले वाले की दी हुई है, इफ दी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट इज कितने, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहले की दी हुई है प्रोजेक्शन, तो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 10 का स्क्वायर साइन टाइम्स ऑफ थीटा 1 कितना है, 45 डिग्री है भाई पहले का। अच्छा पहले का 60 है, तो 2 इंटू में 60 अपॉन में जी की वैल्यू तो 30 गई। U2 स्क्वायर हमें को निकालना है, साइन टाइम्स ऑफ 2 इंटू में 45, ठीक है। इसको इक्वेट कर दो, 100 इंटू में साइन 120, U2 स्क्वायर इंटू में साइन 45 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 120, तो 100 इंटू में √3/2 इज इक्वल टू में U2 का होल स्क्वायर। तो बताओ U2 की वैल्यू कितनी आई, U2 की वैल्यू आई 50√3 का अंडर रूट। इसे कैलकुलेट करो, आएगा 9.3 मीटर पर सेकेंड। पचास रूट 3 को मल्टीप्लाई करो 1.71 से, करो एक बार, करो तो 81 के आसपास कुछ आएगा। करो एक बार, मैं आता हूँ। तुम इतना घबरा क्यों जाते हो बंटी, तुम घबराओगे तो कैसे काम चलेगा। एक बार करो तो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, मुझे पता है 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो चारों ऑप्शन में क्या है, हाँ बताओ 65 ले लूं, पता है 130 डिग्री क्या होता है, पता है, बताओ फिर, बताया तो आ जाओ। हमेशा ध्यान रखा करो कि ऐसे ही करा करो, ऐसा नहीं कि 128 करके दिमाग खराब कर रहे हो अपना। इसका आंसर बताओ, सैटेलाइट मूव्स इन अराउंड इट्स सरफेस, सेंट्रीपिटल क्या होगा आप बताना, पिटल ही है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। कह रहा स्टोन इज ड्रिल्ड इन द हॉरिजॉन्टल इन द वर्टिकल सर्फेस, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम। स्ट्रिंग है स्ट्रिंग, ठीक है। कब होगी स्ट्रिंग की वैल्यू मैक्सिमम, lowest position all sir at all the positions सी कर दो, सर बी लॉक कर दो। सर पहले क्वेश्चन से समझा और दे दो 60 करो। क्या ही क्यों है, समझाने तो आए, ठीक है। मान लो जल रही है मस्त, स्ट्रिंग घूम रही है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होती है mv स्क्वायर बाय आर, यहाँ इसकी वेलोसिटी होती है mv स्क्वायर प्लस में आर अपॉन में कुछ, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पे टॉप है, ठीक है, क्या है टॉप, टॉप पे वेलोसिटी कितनी हो गई 0, है ना, वेलोसिटी कितनी हो गई 0, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी बिकम्स 0, तभी तो वो दोबारा यहाँ पे घूमने की कोशिश
कर रहा है। अब मेरी जो मोशन है वो यहाँ पे है, एट दी लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट से किसी भी बॉडी को उठाना है, ठीक है, क्या लगेगा, मैक्सिमम पुल लगेगा, क्योंकि अब मुझे फोर्स को ऊपर की तरफ लेके जाना है। इसलिए सपोर्ट के बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे जो मेरे पास टेंशन होता है वो मैक्सिमम होता है। सो व्हेन द स्टोन इज एट द लोएस्ट पॉइंट, मेरे पास जो टेंशन होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। बाकी इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं अभी थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या होता है, देख लेता हूँ, देख ही लेते हैं, अब इतना बता दिया तो, ठीक है, ठीक है। देखो जब कोई मोशन लेते हैं ना, तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, mg प्लस में mv स्क्वायर अपॉन में r। जब हाईएस्ट पॉइंट पे तो क्या होता है, mg माइनस में mv स्क्वायर अपॉन में r, ठीक है। कंसेप्ट ये है कि लोएस्ट पॉइंट पे मुझे नीचे से ऊपर जाना होता है, तो यहाँ पे जो पुल लगता है वो क्या लगता है, मैक्सिमम लगता है, ताकि मेरी जो स्ट्रिंग है वो नीचे से ऊपर जा सके, ठीक है। And the stone is at the lowest point. अरे एट द मैक्सिमम, एट द लोएस्ट पॉइंट है भाई। सर ये तो आता है। देखो भाई ये क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि बीम है, पूरी की पूरी बीम है, शोन बिलो इज सपोर्टेड बाय द हिंज एट ए। मेरे पास एक हिंज सपोर्ट है ए पे और रोलर सपोर्ट है बी पे। द रिएक्शन आर ए ऑफ द हिंज सपोर्ट ए ऑफ द बीम। मुझे यहाँ की क्या निकालनी है, रिएक्शन, ठीक है। तो पहले तो मुझे बताओ कैसा लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2 टन्स पर मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है, यहां से तक डिस्टेंस कितना है, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर, ठीक है। पूरे के पूरे 8 मीटर पे कैसा लोड है, यूडीएल लोड है। जब भी यूडीएल लोड आता है ना, उसको पॉइंट लोड से कन्वर्ट करो, क्योंकि यूडीएल लोड से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसको रिप्लेस करो पॉइंट लोड से। अरे ये आ गया, ठीक है। तो इसको मैं लोड कर दिया पॉइंट लोड से। अब मुझे बताओ, अगर 2 टन है 1 मीटर में, इफ देयर आर 2 टन्स इन 1 मीटर, तो अगर 8 मीटर है तो कितना टन हुआ, 16 हुआ, ठीक है। ये हुआ 16 टन। अब सर इसको प्लेस कहाँ करें, ये तो सर 8 मीटर है, तो हम ऐसा प्लेस करेंगे उसके बिल्कुल सेंटर पे। ये हो गया 4 मीटर और ये हो गया, बस यही काम करना था इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में। फिर तो क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। यहाँ पे कौन सपोर्ट है, हिंज। हिंज को किससे रिप्लेस करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो मेरे पास एक सपोर्ट आएगा ऐसे, एक आएगा ऐसे। एक है मेरे पास 3 मीटर की दूरी पे, ठीक है। तो देखो मेरे पास रोलर सपोर्ट कहाँ पे है, बी पे। रोलर सपोर्ट कैसे रिप्लेस करते हैं, वर्टिकल फोर्स से, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो इसको वर्टिकल सपोर्ट, कितने दूरी पे है, ठीक है, 5 ए से लेके बी 5 है ना। ये कितने भाई, रोलर सपोर्ट को तो वर्टिकल से रिप्लेस करते हैं ना खाली। नहीं, रिएक्शन तो नीचे से लगता है ना, हमने क्लास में भी रिएक्शन तो नीचे से ऊपर ही देखा था, ऊपर से कैसे लगेगा, सपोर्ट तो नीचे से ऊपर लगता है ना, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे और एक फोर्स है मेरे पास 5 टन, दैट इज 5 टन। ये कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 2 मीटर, ठीक है। अब ये रिएक्शन कौन सा है, रिएक्शन वाई ए, रिएक्शन वाई सॉरी एक्स ए। ये क्या है, वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट, निकाल दो। 3 चीजें निकालेंगे, ठीक है, और आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। बताओ एक बार करो कैसे करेंगे, कि भाई हमें ना पता चल लो कैसे करेंगे, हैं? ये क्वेश्चन कराया था वैसे आप सभी लोगों को, तुम छुट्टी पे थे ना। कौन सा क्वेश्चन था फिर, देखो ध्यान से कैसे करना है इसको, है ना।
सबसे पहले क्या करना है, वर्टिकल फोर्स को 0 से इक्वेट करना है ना। तो मुझे बताओ वर्टिकल फोर्स कौन कौन सी है, समेशन ऑफ Fy, इसको 0 से इक्वेट करो। बताओ कौन कौन सी फोर्सेज है मेरे पास हॉरिजॉन्टली जो लग रही है, वर्टिकली जो वर्टिकली, तो देखो ये लग रही है 5 और ये लग रही है 16, नीचे ऊपर लग रही है ये दोनों वाली, तो क्या होगा आर वाई ए प्लस में आर एक्स सॉरी आर वाई बी इज इक्वल टू में 16 जमा में 5। बहुत बढ़िया। एक्स के लॉन्ग कौन कौन सी फोर्स लग रही है, समेशन ऑफ एफ एक्स, कॉस, एक मिनट, हॉरिजॉन्टली फोर्स कौन कौन से बताना एक बार, कौन सी लग रही है हॉरिजॉन्टल फोर्स, पीछे से बताओ हॉरिजॉन्टल कौन सी फोर्स लग रही है यहाँ पे, बंटी बताना कौन सी फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टली। अच्छा ठीक है, आप बताओ हैं, क्या क्या दोबारा बोलो, वाह बेटा वो मूवमेंट होता है, ठीक है, यहाँ फोर्स की बात हो रही है, तो एक ही फोर्स लग रही है ये वाली, और कोई हॉरिजॉन्टली फोर्स नहीं लग रही, आर एक्स इक्वल टू में 0, ठीक है। दो बात आ गई, अब निकालना मूवमेंट, अब बताओ मूवमेंट कहाँ निकाला जाए, ए पे बी पे, यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स है, ए पे निकाल दे, मूवमेंट निकालो, मूवमेंट एट पॉइंट ए, हाँ बड़ा सवाल है, ठीक है, तो बताओ आ रखा है भाई, अरे मूवमेंट निकालना है, ए पॉइंट बताओ कैसे निकालेंगे, अरे अरे एक मिनट बताओ बताओ कैसे आएगा, देखो जीवन के तुम सारे मजे यही ले लोगे, कुछ मुझे बीटेक के लिए भी छोड़ो, हैं मैं तो कंपनी में ले रहा हूँ खाली, अच्छा हाँ वहां के लिए तो कुछ होना चाहिए। देखो भाई पहले बताओ मेरे पास फोर्स कौन कौन सी है, ठीक है, अगर मैं ए पे निकालता हूँ मूवमेंट, किस पे निकालता हूँ, ए पे, इफ आई एम कैलकुलेटिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए, तो मेरे पास कौन कौन सी फोर्स है, पहले निकाले, एक RYB है और एक 5 है, और एक आर वाई बी है और एक 5 और एक 16, और कोई दिख रहा है, तो देखो आर वाई बी है, बहुत बढ़िया, एक 16 दिख रहा है और एक और कोई फोर्स है, तो लिख दो आर वाई बी, एक है 16 और एक है 5, एक है 16 और एक है 5, ठीक है, अरे लिख अभी डिस्टेंस बताओ मुझे, बताओ आर वाई बी से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 से कर दो, बताओ 16 और यहाँ तक की दूरी कितनी है, बताओ 5 और कितनी, 5 और यहाँ तक की दूरी कितनी है, अब साइन करने से कैसे लगेगा, ये कैसे लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो नेगेटिव, ये कैसे लग रहा है, ज्यादा ही एंटी एंटी कर रहे हो तुम, क्या बात है भाई, ये कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है ना, तो प्लस हो जाएगा, ये कैसे लग रहा है, ये सॉल्व करो इसको, 0 से इक्वेट कर दो, बताओ आर वाई बी क्या आ रहा है, 10.8 आ रहा है ना, देखो आर वाई बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 10.8, ठीक है, अब देखो विद्यार्थी अगर तक 10.8 मार्क कर देगा तो मेरा आंसर सही है ना, ऐसे ही करता है ना विद्यार्थी, वो पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है हमने उसको छोड़ ही दिया, जो निकाला है बस वही आंसर है मेरा, भाई अपने निकाला है आर वाई बी, पूछ रहा है वो आर वाई ए, कैसे काम चलेगा, इसको इसमें पुट करो और रख दो, फिर वही तो करना है, ठीक है, आर वाई बी की वैल्यू कितनी आई है 10.8, इसमें पुट कर दो, आर वाई ए इज इक्वल टू में 21 माइनस में 10 दशमलव में 10.2 इज द करेक्ट आंसर, बस ठीक है, तो ये सारे सवाल थे किसके, आईपीएल 2022 के, अगला
अगले सीरीज 21 के अगली जो सीरीज होगी उसमें हम 22 क्वेश्चन करेंगे और 20 से करेंगे। किसी को पूछना है तो पूछ लो। मैग्नेटा गरीब लोगों को क्या पता भाई।